हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड पे लोन उठा सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले ही बताना चाहूंगा। पहली चीज ये कि आपका क्रेडिट कार्ड आपके नेट बैंकिंग अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड पे लोन उठाना है तो। क्योंकि देखिए, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड पे लोन उठाते हैं तो जितना लोन अमाउंट आपने उठाया अपने क्रेडिट कार्ड से वो आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट पे जाके क्रेडिट होता है। तो ये बात का ध्यान रखिए कि आपको अगर क्रेडिट कार्ड पे लोन उठाना है तो सबसे पहले आप जाइए अपने बैंक पे, और अगर आपका नेट बैंकिंग अकाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक नहीं है वहां पर एप्लीकेशन दीजिए और सबसे पहले इसको लिंक करवाइए। दूसरी चीज ये कि ये जो इंस्टेंट लोन की फैसिलिटी है, यानी कि क्रेडिट कार्ड पे लोन उठाने की फैसिलिटी, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होती है। ये उन्हीं ग्राहकों के लिए अवेलेबल होती है जो क्रेडिट कार्ड का बिल अपना समय से पटाते हो और जो थोड़े से पुराने कस्टमर हो बैंक के क्रेडिट कार्ड जिनके पास बहुत समय से है। आप अगर समझ लीजिए 3 महीने पहले क्रेडिट कार्ड लिए हैं और आप सोचेंगे कि अभी आप क्रेडिट कार्ड पे लोन उठा लेंगे ये फैसिलिटी का यूज करके, तो ये फैसिलिटी हो सकता है आपके नेट बैंकिंग में इनेबल्ड ही ना हो, मतलब आपको दिखाई ना। तो देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड के रेगुलर ग्राहक है और पुराने ग्राहक है किसी बैंक के, साथ साथ में अपना बिल समय से पेमेंट कर रहे हैं, तो ये फैसिलिटी आपके नेट बैंकिंग में मिलनी चाहिए। अगर नहीं तो आप अपने बैंक से बात कीजिए, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड पे इंस्टेंट लोन यानी कि क्रेडिट कार्ड पे लोन की फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और मैं अपने नेट बैंकिंग में अकाउंट पे लॉगिन कर लेता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पे लोन कैसे उठा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करूंगा ताकि मैं लॉगिन कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूं और मैं अब यहां पर कार्ड्स टैब में आ गया हूं। अपने HDFC नेट बैंकिंग के जो पेज है उसके कार्ड्स टैब में आ गया हूं। यहाँ कार्ड्स टैब में मैं अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकता हूं। अब देखिए, यहाँ पर जो ट्रांजैक्ट लिखा है, ये क्रेडिट कार्ड के नीचे आपको दिख रहा होगा ट्रांजैक्ट, इसमें मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा इंस्टा लोन लिखा हुआ। ये जो इंस्टा लोन है इसको इंस्टेंट लोन भी कहा जाता है, तो मैं ये इंस्टा लोन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए, अगला पेज है इंस्टा लोन का, वो पूछ रहा है कि मुझे किस कार्ड पे लोन उठाना है। तो यहां पर मेरा एक कार्ड है, आपका हो सकता है और भी कार्ड हो, 2-3 कार्ड हो या उससे ज्यादा कार्ड हो। तो जिस भी कार्ड पे आपको लोन उठाना है आप उस कार्ड को इस ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, ये जो है पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और आपको उसको ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे पहले ये जो कार्ड नंबर के आगे ये जो कार्ड लिखा है, ये पूरा 4 डिजिट जिसकी 2360 है, इस कार्ड से आप लोन उठा रहे हैं। इसके बाद देखिए एलिजिबल अमाउंट ये लिखा है 97,500। ये बोल रहा है कि इस कार्ड पे मैं मैक्सिमम 97,500 का लोन उठा सकता हूं, इसके ऊपर नहीं उठा सकता, पर 97,500 रुपीज तक का मैं लोन उठा सकता हूं अभी इसी वक्त अपना नेट बैंकिंग यूज करके। अब देखिए यहाँ लोन अमाउंट है लिखा है, तो आप यहाँ पर 97,500 लिखिए या 97,500 के नीचे कोई भी अमाउंट लिखिए। तो जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ पर 50,000 लिख देता हूं। ठीक है, 50,000 लिख दिया। अब ये जो अगला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है टेन्योर एंड इंटरेस्ट रेट। इस पे आप ये ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक कीजिए और यहां पर देखिए, यहां लिखा है 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीना, यानी कि 5 साल। तो देखिए, समझ लीजिए आप 50,000 रुपए बैंक से अब भी लोन ले रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से। तो अब आप बैंक को ये कितने महीने में पटाएंगे ये आपको इस यहां पर सिलेक्ट करना है। तो देखिए, मैं यहां पर 24 महीने में पटाऊंगा, ये मैं सिलेक्ट करता हूं। पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि यहां पर आप देख रहे होंगे 24@11.88% ये लिखा है। ये जो 11.88% लिखा है ये एक्चुअली बैंक आपसे अब वसूलेगा। वो इसलिए
क्योंकि बैंक आपको 50,000 रुपए 2 साल तक का अगर लोन दे रहा है आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से, तो वो कुछ तो कमाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो आपको एट द रेट ऑफ 0% पे लोन दे दे, ऐसा नहीं होता। तो बैंक आपको 24 महीने के लिए ये 50,000 रुपए देगा। वैसे दे तो वो भी देगा, पर आपको 50,000 रुपए 24 महीने में पटाने हैं, मतलब 2 साल तक आप आराम से पटाते रहिए। आपको मतलब कोई ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। तो अब आपको बैंक को 11.88% देने हैं इस 50,000 रुपए पे, जो कि टोटल आपको 2 साल के पीरियड में पटाने हैं, हर महीने के हिसाब से। मैं आपको समझाता हूं आगे। अब देखिए यहां लिखा है एसबी अकाउंट। एसबी अकाउंट का मतलब होता है कि आपको कौन से अकाउंट में ये 50,000 रुपए चाहिए। देखिए ये जो 50,000 रुपए है ये आप अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल रहे हैं और इस सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं। देखिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको कैश मिल जाएगा, क्योंकि वो फैसिलिटी अलग है जिसमें आप अपना एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन में यूज करते हैं, वो फैसिलिटी अलग है। ये फैसिलिटी में आपको ये जो 50,000 रुपए है अब भी ज्यादा से ज्यादा समझ लीजिए 10 सेकंड के अंदर आपके इस सेविंग बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अब इसके बाद वाली जो फील्ड है ईएमआई डिटेल्स, इसमें लिखा है 2,350 रुपीज 87 पैसा। तो ये जो है 2,350 रुपीज 87 पैसा, ये आपको 24 महीने तक बैंक को देना है। जैसे ही आप 50,000 का लोन अपने क्रेडिट कार्ड पे उठा लेते हैं, आपके अगले स्टेटमेंट में, यानी कि क्रेडिट कार्ड के अगले स्टेटमेंट में ये 2,350 रुपए 87 पैसा जुड़ के आ जाएगा और अब आपको 24 महीने तक के बैंक को ये रकम पटानी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं कि देखिए यहां पर लिखा है ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट शोन अबव इज एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2,350 रुपए 87 पैसे हैं, इस पे सर्विस टैक्स जुड़ा हुआ है। सर्विस टैक्स हमको गवर्नमेंट को पटाना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पटाना पड़ता है, तो ये इस अमाउंट में पहले से ही जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज यहां पर लिखा है टू नो द प्रोसेसिंग फीस ऑफर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक हियर। तो देखिए अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एचडीएफसी बैंक बोल रहा है कि इस लोन फैसिलिटी को लेने के लिए, मतलब ये 50,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से उठा के सेविंग बैंक में डालने के लिए मुझे अभी 250 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। पर जैसे समझ लीजिए आपका कोई और बैंक है, तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, ऑफर्स देखिए क्या है, मतलब आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, उसकी प्रोसेसिंग फीस क्या है, ये सब पता लगाइए पहले, उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड से लोन उठाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑनलाइन जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप बैंक के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड पे लोन मिल सकता है क्या। नहीं तो आप डायरेक्ट अपने बैंक में जाइए, वहां पर जो क्रेडिट कार्ड का एक बंदा बैठा रहता है पहले से ही, वहां पर एक कंप्लीटली अलग क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होगा आपके बैंक में, वहां पर जाइए, उससे बात कीजिए कि मुझे अपने क्रेडिट कार्ड पे लोन उठाना है, तो क्या ये संभव है क्या। अगर वो बोलता है हाँ, तो आप उससे पूछिए कि क्या प्रोसेसिंग फीस है, फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ जानकारी लीजिए। उसको ज्यादा हुआ तो उस कर्मचारी को बोलिए कि आप मुझे प्रिंट आउट दे दीजिए ताकि मैं और घर में बैठ के पढ़ सकूं, फिर मैं लोन उठाऊं। सब जानकारी लेने के बाद ही आप इस लोन को उठाइए, अंधाधुंध मत उठाइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार जब आपने सब जानकारी ले ली, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिया, प्रोसेसिंग फीस के बारे में पढ़ लिया, ये कंफर्म कर लिया कि आपको कितना हर महीने पटाना है, उसके बाद आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए मैं अभी लोन नहीं उठा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक नहीं करूंगा। और देखिए हर बैंक की यही प्रोसेस है, जो भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड पे लोन उठाने की सुविधा दे रहा है, सबकी यही प्रोसेस है नेट बैंकिंग का यूज करके। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।